इस वक्त हमारे जलसों में स्टाइल ज्यादा चल रही है और इस्लाह की जरूरत सिर्फ नीचे नहीं है, ऊपर भी है। और रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा ने बलियावी की घुट्टी में यही पिलाया है, बेटा कोई हो कितना हूं ऊंचे कद का हो, गलत को गलत कहने से में रियायत मत करना। अब तो जो कुछ भी सिक्रेसी थी उसको यूट्यूबरों ने जबह कर दिया और उसके अलावा शुक्र है कि बेरोजगारी तो अब मेरे देश में नहीं है। नया रोजगार मोबाइल कंपनी ने दे दिया है। चंद मिनट की गुफ्तगू, चंद जुमलों की जहमत। अब जो लोग रोड पर हैं उनको तो हम अपनी बिरादरी में नहीं मिला सकते। हो सकता है उन्होंने तय कर लिया हो कि हमको अब भी अलग ही रहना है। तो मौलाना लोगों के लाख चीख चिल्लाने से थोड़ी कुछ बदल जाना है। जब तक खुद बदलने की नीयत ना हो तब तक कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। मिंबर शरीफ पर मेरी जमात का वो आलिमे रब्बानी जो सिर्फ आलिम नहीं है, एतमाद भी है। समझ शरीफ में आवे तो बोल लीजिएगा। अहले इल्म बहुत हैं, सनदें बहुत हैं। अब तो डिप्लोमा मौलवी भी पैदा होने लगा है। और माफ करेंगे अजमत बाबू, अब तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद कुछ कलाम भी आजाद हो गया। लिखने वाला बेचारा छुप छुपा के चला गया, मक्ता नहीं लिखा। अब जो समझता है, जो पाता है, लवारी समझ के अपनी मोहर मार लेता। इसलिए आज बलियावी की तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और इसका हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना कि आप नाराज होकर क्या मेरा नुकसान करोगे। हाँ, मेरा भला ये हो जाएगा कि हम अपने सीने का बोझ हल्का कर लेंगे। इसलिए मेरे बाद सिर्फ आलिम नहीं है, एतमाद हैं। पहले एतमाद बहाल होता है तब किसी को मोतमद तसव्वुर तस्लीम किया जाता है। ताजुल फक़हा, फ़क़ीहे असर, मुनाज़िरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह अख्तर हुसैन अलीमी, जिनका शानदार खिताब आपको समाअत करनी है। बलियावी अभी जिस्म से थोड़ा जख्मी जरूर है, घायल जरूर है, लेकिन जो हिम्मत और हौसले हैं उस पर किसी दर्द का असर होने वाला नहीं है। हवाओं को जिद है मेरा आशियां गिराने का, तो हमें भी जिद है फिर वहीं बनाने का। क्या कहना है? वाह वाह। इस वक्त पूरे मुल्क, मेरा पूरा भारत जख्मी है। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की।
हम अपने घर में रोज झगड़ेंगे, चाहे कब्रिस्तान की जमीन हो या मिट्टी की या हिस्सेदारी की, ये मेरे घर का मामला है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी गुंडा मेरे भारत को आंख दिखाएगा तो याद करो बलियावी की वो तारीखी गुफ्तगू जिस पर परियों ने एक हफ्ते तक डिबेट करके बलियावी को देशद्रोही डिक्लेयर कराने का कोई कसर नहीं छोड़ा था, जिसमें बलियावी ने साफ जो लफ्जों में कहा था कि सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो, वाह वाह वाह, पाकिस्तान के आतंकियों की वो दवा करेंगे कि दोबारा वो पलट के भारत की तरफ नहीं देख सके। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए ये मदरसे सिर्फ हिफ्ज नहीं कराते, सिर्फ तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ नहीं पढ़ाते। ये मदरसे सिर्फ फिक़ा, नहव, सर्फ नहीं पढ़ाते। ये मदरसे सिर्फ मंतिक और फलसफा नहीं पढ़ाते। भारत की आजादी की तारीख नहीं पढ़े हो तो पढ़ो। जब विक्टोरिया के गुंडों का आतंक आसमान छू रहा था और बड़े बड़े जमींदार अंग्रेजों की नकेल में थे, उस वक्त उस दौर में इसी मदरसे की चटाई से एक वारी से पैगंबर खड़ा हुआ जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था, और ऐलान करके कहा था अब तक हमने मजहब के लिए जिहाद किया है, अब हम अपने भारत की आजादी के लिए जिहाद करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए जो लोग भारत की संस्कृति, आजादी का इतिहास, गंगा जमुनी तहजीब, आपसी भाईचारा, अरे उससे क्या पता जी जो इंग्लैंड से पढ़ के आया हो कि भारत कहते किसे हैं। भारत का सही परिभाषा तो गांव में दिखता है। गांव में अब्दुल्ला का छप्पर उठाना है तो महेश गांव में घूम के कहता है चलो भैया 20 मनई इकट्ठा हो जाओ, अब्दुल्ला भैया का छप्पर उठावेला। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? इसलिए बलियावी आज पूरी जिम्मेदारी के साथ गोरखपुर से ये पैगाम देके जा रहा है, अपनी औलादों को टाइट करो व्हाट्सएप, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर टोपी और दाढ़ी की फेक आईडी बना करके तेरी औलादों को कानून और समाज की नजरों में मुजरिम बनाने की मुहिम चल रही है। ए बैठ जाए, बैठ या तो जा। रात दिन तेरे ही लोग जैसे लोगों के लिए हम लोग खून जला रहे हैं। जिस दिन उलमा चुप हो जाएंगे ना, उस दिन फिर चीखते रहोगे, तुमको भी अपनी चीख नहीं सुनाई देगी, ऐसे बहरे बनाए जाओगे। मैं क्या कह रहा था? ये मुहिम चल रही है, लेकिन इस मोबाइल के डब्बे ने हजरत मुफ्ती साहब पैर से जमीन खसका दी। जब तहरीक बेदारी इस्लाह मुआशरा का मुहिम लेकर के निकला है इदारे शरिया का कारवां और काफिला, और जब पता करना शुरू किया कि आखिर मेरी बेटियां इर्तिदाद का शिकार कैसे हो रही हैं, जिन घरों में रोजा, तिलावत, नमाज, बंदगी, इबादत सब थी, आखिर उस घर की बेटियां गैरों की बहू कैसे बन गई? सुनो गौर से जी,
4 स्टेट में पागल की तरह दौड़ते रहे मेरे उलमा। 15 साल पहले बलियाबी घूम घूम कर चीख चीख कर कहता था, अपनी मसाजिदों, मदारिस, कब्रिस्तान, दरगाह की डायरेक्टरी बना लो। लेकिन कहां किसी को फुर्सत। कोई मस्त है कव्वाली में, कोई मस्त है रंगदारी में। अब भुगतो, अब क्यों चिल्ला रहे हो? जब रिपोर्ट लिया तुम कुछ कॉलेजेस और स्कूल की बच्चियों ने कहा, बलियाबी साहब हम लोगों को टाइम दो। एक मीटिंग बुलाया था जिसमें कॉलेज की मेरी बेटियां थी, कॉलेज पढ़ने वाली हमारे बच्चे थे। सुनोगे बच्चियों का दर्द, पैर से जमीन खसक जाएगी। बच्चियों का जवाब सुनो। बच्चियां कहती हैं, हर रोज हम लोग आपको सुनते हैं, हर रोज, लेकिन क्या करें, हम स्कूल से आते, हम इंस्टीट्यूट से आते, हम कोचिंग से आते, हम लड़की हैं, हम सबसे अपने दिल की बात नहीं कर सकते। और मेरी मां को फुर्सत नहीं है मुझसे बात करने की। मेरी मां मोबाइल लेकर अलग रूम में, भाई मोबाइल लेकर अलग चैटिंग कर रहा, बाप रात को आया दुकान से, ड्यूटी से काम करके, खाना खाया, मोबाइल लिया, वो भी अपने काम में लग गया। मैं बेटी हूं, हमें कोई 10 मिनट वक्त तो नहीं देता। ताबीज खरीद करके औलाद सुधार लो, ताबीज खरीद कर औलाद सुधार लो। अरे जब ताबीज बेचने वाला अपना बेटा नहीं सुधार सका, तो उसकी ताबीज से तेरी बिगड़ी औलाद कैसे सुधर जाएगी? लेकिन कौन समझाएगा आपको? जलसों का इंतखाब होगा तो देखो यूट्यूब पर कौन सुपर हिट मौलाना है, उसी को पकड़ के लाओ। तो वो भी देखता है कि अभी तो तन्हा मेरा ही रेट हाई है। एक तरफा जुर्म नहीं है, 2 तरफा जुर्म है। यूट्यूब की कोख से अगर मौलवी पैदा होने लगे और यूट्यूब की कोख से अगर शायर उतरने लगे, तो फिर अल्लाह भला करे, हमारे मजहबी जलसों की रूह घायल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए बड़ी दर्द के साथ 2-3 बात सुन लीजिए। मूड है सुनने का? कितने लोगों का? उठाए रखो। स्टेज वाले का बहिष्कार में है। अरे उठा, जवान होकर इसे उठाए, बीच में उठा दो ना। मौलाना लोग इसीलिए कमजोर हो जाते हैं कि फिजिकल कोई वर्क ही नहीं है। उठाओ 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 उठाओ। अब मेरे साथ मदीने की सरकार को सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। नीचे कर लो। हजरत मुफ्ती साहब को आज तक एक फतवा मैंने किसी मुफ्ती का नहीं पढ़ा कि जलसा हराम है, एक नहीं मिला। आज तक किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती का यह फतवा मैंने नहीं पढ़ा कि कॉन्फ्रेंस नाजायज है। कमाल है साहब। जलसों से तकलीफ नहीं है किसी को, कॉन्फ्रेंस से तकलीफ नहीं है, इसलिए कि ये दोनों काम बेसाइज के पैजामा वाले करते हैं। दर्द है उनको मेरे मुस्तफा की मिलाद से,
बोल यार, बोल बोल बोल, जोर से तवज्जो चाहो। और जब से हमने मिलाद शरीफ की महफिलें कम किए, क्या जलवे होते थे साहब। और आजकल कुछ बौराहा टाइप का मौलवी निकल आया है, पता नहीं कौन सी चीज खा लिया कि हमेशा नशे में रहता है, और कहता है कि ये मसलके आला हजरत कब से आया। अरे बेवकूफ, जब से तेरे परदादा नहीं थे, छड़दादा नहीं थे, तो आप कहेंगे कैसे। तो ईमान से बोलना, मिलाद शरीफ मसलके आला हजरत में है कि नहीं। जोर से बोलना, ओए जोर से बोलना। मिलाद शरीफ मसलके आला हजरत में है कि नहीं। अब ये भी बता दे कि ये मिलाद शरीफ कब से है। तो क्लियर हो गया, जब से महफिले मिलाद है तब से मसलके इमाम अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। का भैया कुछ गलत नहीं ना बोल दिया। अब यहां रुक जाइए थोड़ा। अब तो उर्दू में, अरबी में ईद और बकरीद की नियत तो आपको याद नहीं। ईद बकरीद तो छोड़ दो ना, पंजगाना नमाज की नियत याद नहीं। अरबी में पूछ दें तो अभी चेहरा छुपा लोगे। अरबी में नमाज की नियत याद करने से किसी ने रोका। अरे बोलो ना। योगी भाई मना किए, मोदी भाई ने कहा कि मत सीखो, तो क्यों नहीं सीखे। तो अब तो हमारे उलमाए कराम कहते हैं कि दरूद शरीफ पढ़िए, तो उलमाए ज़वील एहतराम को अरबी में याद है तो वो पढ़ लेते हैं। हाय हाय हाय, क्या जलवे होते थे। अरबी में दरूद शरीफ नहीं, जब इतने उलमा नहीं थे, इतने मुफ्तियाने कराम नहीं थे, इतने हुफ्फाज नहीं थे, इतने मदरसे नहीं थे। लेकिन बेटे का निकाह बाद में होगा, पहले मुस्तफा की मिलाद होगी। बाप का 40वां है, मेरे आका की मिलाद होगी। नया घर मकान दुकान लिया है, पहले मुस्तफा की मिलाद होगी। और क्या कैफियत होती थी। गांव के 2-3 बुजुर्ग बूढ़े बाशरा मिलादे अकबर, मिलादे गौहर, फिर हदाय के बख्शिश लेकर एक साथ पढ़ते थे। और उर्दू में जो दरूद पढ़ते थे, याद है। अरे उर्दू वाली दरूद शरीफ याद है, नहीं याद है। मार यहां से खाए हजरत। उर्दू में किस मस्ती में लोग पढ़ते थे। चलो मैं याद दिला देता हूं, जिनकी उम्र 70, 75, 45, 50 होगी उसको याद होगा। रब्बे सल्लिम अला, जोर से पढ़ो, रब्बे सल्लिम अला रसूलिल्लाह, मरहबा मरहबा। अरे जोर से पढ़, मरहबा मरहबा। आखिर ये मरहबा मरहबा कब गूंजा, कहां सुनाई दिया। तो कहना पड़ेगा कि 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त जब कौनैन के आका इस जमीन पर तशरीफ लाए, तो सारी कायनात मरहबा 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 की सदा लगा रही थी। यही तो है मिलादे मुस्तफा। मरहबा मरहबा, भेजो ए रब मेरे दरूदो सलाम, भेजो ए रब मेरे, पहुँचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुँचे हर पल में 100।
जब हजारों सलाम की सदा महफिले मिलादे मुस्तफा से गूंजने लगी, तब पेट में दर्द होने लगा। अरे गांव वाला हजारों सलाम कह रहा, ठोको फतवा। तब बरेली के इमाम पुकार पड़े, हजारों सलाम से चिढ़ रहा है, अब आशिक सिर्फ हजारों सलाम नहीं पढ़ेगा, अब हर महफिले मिलाद में सदा गूंजेगी, मुस्तफा जाने रहे मत शमे बज़ में हिदायत। अब देखा कि ये तो लाखों सलाम पर आ गया। तब अमेरिका की पाई हुई खैरात लेकर किताब छाप कर बांटने लगा कि ये लाखों सलाम कहां है। तब इश्क का ताजदार इमाम अहमद रजा निकल पड़े और बोल पड़े, तू लाखों से जल रहा, हम आशिक़े पैगंबर हैं, अब लाखों पर नहीं, अब तो करोड़ों की बात होगी। और बोल पड़े इमाम, काबे के बदरो दुजा, करोड़ों पढ़ो जोर से, माइक दो माइक दो। अरे पढ़ जोर से। तैबा के स्टेज वाले जोर से बोलो। काबे के बदरो दुजा, तैबा के शम्सो दुहा, तैबा के शम्सो दुहा। और कोई राज क्या, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नबी बहुत, रसूल बहुत, पैगंबर बहुत, लेकिन जितने नबी रसूल आए हैं नबी, लेकिन ऐलान अपनी सिफत का है रसूल, ऐलान सिफत का। आदम नबी हैं लेकिन ऐलान सिफत का। मूसा नबी, ऐलान सिफत का। ईसा ऐलान सिफत का। सैयदना आदम ने क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह, ये सिफत है। मूसा कलीमुल्लाह, ये सिफत है। नूह नजीबुल्लाह, ये सिफत है। ईसा रूहुल्लाह, ये सिफत है। लेकिन जब कौनैन के ताजदार आए तो सिफत का ऐलान नहीं किया, नबूवत का ऐलान किया। और क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हाय हाय, बोलो यारो, बोलो 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 बोलो। मैं अल्लाह का रसूल हूं। तो लोगों ने कहा कि अब तक तो सबने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, और जिससे भी पूछा कि जिसकी वहदानियत की बात कर रहे हो क्या उसे देखे भी हो? अब इधर जाएं तो गुफ्तगू में खासा वक्त लगेगा और न सेहत इस लायक है और न ही वक्त इसकी इजाजत दे। चूंकि हजरत मुफ्ती साहब को मैं खुद सुनता हूं, बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। एक मदरसा कितनी मेहनत और कितनी मुशक्कत के बाद खड़ा होता है। तब बलिया भी कहता है, यार काहे को सुबह शाम हमसे पंगा ले रहे हो? इस्लाम बदला नहीं लेता है। इस्लाम
बदल देता है। घबराहट उसी की है। आप अपनी गलतफहमी निकाल लो कि तुम कुछ हो। मंडी में कीमत सिर्फ इसलिए है कि मुस्तफा से इश्क करते हो, वरना एक से एक गोरे खूबसूरत स्मार्ट व्हाइट हाउस, ब्लैक हाउस, गोल्डन हाउस वाले लोग पड़े हैं, कोई कीमत नहीं। लेकिन रंग गोरा नहीं काला है। बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। रंग गोरा नहीं काला है, हवेली नहीं छप्पर है, हुस्न का पहाड़ नहीं, निगाहे मुस्तफा का इंतखाब है, जिसका नाम हजरत बिलाल है। बड़े बड़े हसीन, बड़े बड़े जमील, बड़े बड़े खूबसूरत सिर्फ मदीने का तसव्वुर करके दुनिया से चले गए, लेकिन इश्क का इनाम दुनिया ने देख लिया, देख लिया, देख लिया। इसलिए एक मदरसा, हम तो अपने असातिज़ा से अपील करेंगे कि जहां मंतिक, फलसफा, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथ पढ़ा रहे, एक घंटी भारत के संविधान के लिए भी मदरसों में निकाल लीजिए, ताकि मेरे बच्चे समझ सके भारत के संविधान के अनुच्छेद धारा किसके तहत हमको धार्मिक स्वतंत्रता, मजहबी आजादी और एक हिंदुस्तानी पर क्या क्या वो कानून है जिस कानून का पाबंदी हर नागरिक को, हर शहरी को करना अनिवार्य है। और मदारिस में पढ़ने वाले मैं अपने अजीज बच्चों से कहूंगा, डेमोरलाइज होके कभी मत रहना, कभी मत रहना डेमोरलाइज होकर। नबी का मेहमान डेमोरलाइज हो जाए, वारिसे मुस्तफा डेमोरलाइज हो जाए, ने कभी नहीं। हाँ, हमारे आलिमों ने तो ये नहीं कहा, मदरसे की कमेटी वालों ने तो ये नहीं कहा कि आप मुझे सीमेंट दो, बालू दो, गिट्टी दो, मिट्टी दो, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। मेरे आलिमों ने ये नहीं कहा। मेरे आलिमों ने कहा कि साहब सीमेंट दे दो, हाफिज कुरान बनाऊंगा, गिट्टी दे दो, आलिम बना दूंगा। लेकिन आज देखो तो कितना गुत्थम गुत्थी, फैटम फैटी चल रहा है कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। क्या जरा झगड़ा है कि नहीं? और ये जितना दुबई, सऊदी, कुवैत गया है, लौटने के बाद सीधे खोपड़ी घूम गई है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलना, एक एक नस में जानता हूं। स्कैनिंग है मेरे पास भारत की। भूल गए वो दिन बच्चों जब अम्मी ने गौसे आजम की मन्नत मानी थी, तब वीजा लगा था। अम्मी ने मन्नत मानी थी कि बेटे की पहली कमाई और तनख्वाह से आका की महफिले मिलाद करूंगी, तब वीजा लगा था बढ़िया कंपनी का। लेकिन 2 साल राह क्या गया, कमाल हो गया। आते ही देवरिया स्टेशन पर लगा फतवा देने। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। तो सुन लो कान खोलकर, सऊदी, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, दम्माम से आने वालों, सऊदिया के शाहों के अमल का नाम इस्लाम नहीं है। अगर बात समझ में आ रही है तो जोर से बोल। सऊदिया के शाहों के अमल का नाम दीन नहीं है, सऊदिया की हरकतों का नाम इस्लाम नहीं है।
अरे वो क्या जाने काबे की कमाई खाने वाला हरामखोर, अगर उसके दिल में इस्लाम का दर्द होता तो आज जलता हुआ फलस्तीन, चीखती हुई बेटियां, सर रगड़ते मेरे बच्चों की आहें सुन लेता। लेकिन ये यहूदियों का दल्ला ये कुफ्र की आवाज समझ सकता है, बैतुल मुकद्दस वालों का दर्द नहीं समझ सकता। लेकिन भारत और पूरी दुनिया में जहां जहां अली वाला है, जहां जहां नबी वाला है, याद रखना उसकी औलादों की घुट्टी में एक बात बसी भी है, रची भी है कि वो खुद को जिंदा रहने के लिए नहीं जिंदा है, मदीने वाले मुस्तफा की रजा के लिए जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जो लोग सहाबा की कब्रें बुलडोज करवाते हैं, याद रखना मेरे घर में यहां की आग नहीं है, वहां की तीली है। जब जन्नतुल बकिया में बुलडोजर चलाया बेईमानों ने सहाबा के मज़ारात पर, तब कुफ्र की हिम्मत बढ़ गई, वरना कांपता था जमाना अल्लाह वालों की तुर्बतें देखकर, खौफ में रहता था जमाना। इसलिए सऊदिया के किसी शाह के अमल का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम वो निजाम है जिसको आज पूरी दुनिया कबूल कर रही है। हाँ, जहां हम बदला नहीं लेते वहां रब की कुदरत बदल दिया करती है। और देखना है तो आंखों से देख ले। जिस अमेरिका ने कहा था कि 6 घंटे के अंदर जमीन से साफ आग लगाई थी, तूने मेरे कपड़े का खरमन जलाया, लेकिन एक परिंदे ने तेरे पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दिया। वाह वाह वाह। और जितनी जितनी आग अब तक किसी ने इस्राइल में नहीं देखी थी, आज 24 घंटे के अंदर वो आग दिखने लगी है। और अब कहने लगे हैं लोग, मुसलमानों आजान दो। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोको। मैं जानता हूं कि आज रोकने का नोटिफिकेशन कर रहे हो, कल जब कुदरत की लाठी पड़ेगी तो तुम ही कहोगे भैया जल्दी 2-4 बार नहीं 10-20 बार दो। वरना भारत की इतिहास पढ़ लो, जब हमारे देश में कॉलरा और हैजा फूटता था तो एक एक गांव से 100-200 नहीं, गांव का गांव साफ, कोई मेडिसिन काम नहीं करती थी, तब होता था कि अजान पुकारो। सुभान अल्लाह। तो बस आखिरी बात सुन लीजिए, मदरसा मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो। हाफिजे कुरान आपकी औलादों को हुकूमत बनाएगी, आप बनाओगे? आलिम हुकूमत आपकी औलादों को बनाएगी, आप बनाओगे? कहां से बनाओगे? जो कौम अपने बेटे का सौदा 5 लाख रुपया एक बुलेट पर करे, बोलो सही है कि गलत? हजरत, ये इलाका जो है ना, ये इलाका देवरिया, कुशीनगर, सिवान, गोपालगंज, अभी बहुत हाई रेट है। एक लड़के से पूछा दुबई में क्या करते हो? बोला बहुत बड़ी कंपनी में। मैंने कहा अरे कंपनी तो बहुत बड़ी बड़ी इंडिया में भी है, लेकिन तुम क्या करते हो? तो बोला मैं क्लीनर हूं। क्लीनर हूं। मुझसे नहीं रहा गया हजरत। मैंने कहा अरे वही क्लीनर हो जिसको भारत में सफाई कर्मी बोलते हैं। यानी क्लीनरों का रेट है 5 लाख रुपया एक बुलेट। ईमान मजबूत कर मुसलमान।
मैं तो यही पूछने के लिए आया हूं आपसे, अगर जानवर पैदा किए हो तो बेच दो, औलाद है। अरे भारत के पागल से बोल दो ना, जो मेंटल है उसको बोलो कि तू खून बेचेगा, तो पागल भी कहेगा किसी की जिंदगी बचाने के लिए मैं खून दे सकता हूं। पागल हूं तो इतना भी पागल नहीं कि अपने खून का सौदा करूं। जरा सोच लो, यहां तो पहले बायोडाटा मंगाया जाता है, और दूसरी लानत कि बच्ची देखने के लिए कितनी औरतें मर जाते हैं इधर। अरे बोलो ना, कम से कम 20, ज्यादा की कोई। अच्छा, ये जितनी मां बहन जाती है ना लड़की देखने के लिए, एक नहीं पूछती है बुढ़ी कि बेटा तुझको कुरान शरीफ पढ़ने आता है कि नहीं, तुझको वजू मालूम है कि नहीं, तू नमाज पढ़ती है कि नहीं। एक नहीं पूछती। वो ये जरूर पूछेगी तुझको बिरयानी बनाने आती है कि नहीं। तो फिर जब बिस्तर पर रूह नहीं निकलती है, तड़पते हो और तड़पती हो, तो क्यों मदरसे के बच्चों को बुला रहे हो, चलो सूरह यासीन पढ़ो। बाप का नौकर है क्या? अरे चंदा दिया है, कोई एहसान किया? ज़कात दिया है, किसी आलिम को परेशान नहीं किया। पूरा गांव मिलकर के खत्म कुरान शरीफ की तिलावत नहीं कर पाता है। बुलाओ मदरसे के बच्चों को। इनके बच्चे का ट्यूशन अगर छूट जाए तो आंखें लाल हो, लेकिन मदरसे के बच्चे सुबह से लेकर जोहर तक आपके दरवाजे पर कुरान शरीफ पढ़ते रहे। बदलिए अपने को, तब्दील कीजिए। तकरीरें उलमा की सुनते हैं, सुन लीजिएगा। सेहत बेहतर हुई फिर कभी आएंगे तो तकरीर करेंगे। आखिरी बात सुन लीजिए, क्या कुछ करने की हिम्मत है? अरे बोलो ना, डर रहे हो? हम आपकी जान नहीं गंवाने को कह रहे। जलसा तो रोज सुन रहे हो, सुनते रहो। कब तक सुनोगे? अब सुनने का वक्त नहीं है, कुछ करने का वक्त है। तो बलियावी आज के इस इजलास से सिर्फ एक अपील कर रहा है। बूढ़े जवान जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो टाइट हो जाएं तो नौजवानों की औकात है क्या? बारातों में खुराफात चल रहा आजकल। अरे बलियावी भुगता है रे, तब बोल रहा। खाना लोगे 3 आदमी का, खाओगे 1/4, बाकी डस्टबिन में। सूद के पैसे से, कर्ज के पैसे से लड़की वाले ने इंतजाम किया। अच्छा एक बात और बता दो, मौलाना है कि चले गए मदरसे वाले? कहां? हाँ चले गए। जाहिर सी बात है। मान लो मदरसे में दावत की जाए। अब मौलाना ने दावत की और दस्तरखान पर बैठाला इस पूरे इलाके के जमींदार को, रईस को, पैसे वाले को, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, मझला बाबू, हर साइज के लोग आ गए। और दस्तरखान पर रसगुल्ला भी, रसमलाई भी, काजू भी, किशमिश भी, अखरोट, बादाम, पिस्ता भी, बिरयानी भी सब लगा दिए।
उसके बाद बोले कि ये बिरयानी ज़कात के पैसे की है और ये रसमलाई सदक़े फितर के पैसे का है और ये कोरमा और कबाब जो है ये सदक़े के पैसे का है। इंतज़ाम बहुत अच्छा किए हैं आपके लिए, बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। इंसाफ से बोले खाएंगे? अरे जोर से बोलिए ना, क्यों धीरे बोल रहे हो? इसलिए कि नस पकड़ा रही है। मैं रियायत नहीं करता। खाएंगे आप? जोर से बोलो ना, खाएंगे? क्यों झूठ बोल रहे हो? रोज खा रहे हो, रोज। कोई एक मस्जिद बता दे भारत की। ला भाई ठीक है, दस्तार वाले आ रहे हैं, वो कमवा आकर यहां भी कर लेंगे। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था? रोज खा रहे हो ज़कात और फितरे। भारत की कोई एक